भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जगह जगह लोग धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन नरसिंहपुर के नरसिंह मंदिर परिसर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करता है। यह अनूठा कार्यक्रम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित किया गया। भारत में हिंदू और मुसलमानों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के युवाओं ने अपना खून देकर भगवान प्रभु श्री राम का चित्र बनवाया। इतना ही नहीं, भगवान प्रभु श्री राम के चित्र को बनवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त चित्रकार राज सैनी को राजधानी भोपाल से बुलाया गया और उन्हीं के सामने जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष हुसैन पठान ने अपना खून दिया और सनातन युवा ब्राह्मण समाज के नरसिंहपुर के अध्यक्ष पंकज महाराज ने अपना खून दिया और हिंदू और मुस्लिम दोनों युवाओं के खून को मिलाकर भगवान प्रभु श्री राम के चित्र को चित्रकार राज सैनी ने उकेरा। इस सब के पीछे आयोजनकर्ताओं का उद्देश्य है कि भारत एकता और अखंडता का प्रतीक है और नरसिंहपुर में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम गंगा यमुना की तहजीब के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं और यही संदेश पूरे देश में देना चाहते हैं। पर जैसा कि हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि हमारे हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। आज इस चित्र को जब दो कौम को मिलाकर उनके रक्त से यह राम जी का चित्र तैयार हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि हम उस तहजीब का परिचय दे रहे हैं कि जो भाईचारा और जो आज अलगाववादी या लोगों में जो एक विघटन आपस में टूटा हुआ है, लोग आदमी आदमी से अलग हो रहा है, ऐसे बीच में ये दो कौम आपस में इकट्ठा होकर फिर एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग कभी अलग ना थे और ना हम कभी अलग हों। ये जो भी बीच में हमारे आके जो हमारे बीच में एक विवाद उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोगों से हम सजग रहें, क्योंकि हमारा और आपका खून एक है। ईश्वर ने हमें जब दुनिया में भेजा तो ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान था, केवल मानव था। और आज मानव का संदेश देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो आज प्राण प्रतिष्ठा के रूप में अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, उसी श्रृंखला को लेके एक कलाकार के रूप में मैं भी यह पूरे देशवासियों को सादर जय श्री राम। और ये आज 500 वर्षों के बाद भगवान रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, जो कि हमारे बुजुर्गों ने एक सपना देखा था और बहुत सी किसी समय में एक नारा लगाया जाता था, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। मगर आज 500 वर्ष बाद भगवान रामलला मंदिर में विराज रहे हैं और ये मोदी जी का बहुत बड़ा कार्य हुआ है और हिंदू अस्तित्व के लिए बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न था। इसलिए आज भगवान राम जब विराज रहे हैं तो एक मन में एक प्रेरणा आई, हुसैन भाई आए कह रहे क्यों ना अपन रक्त से भगवान राम की चित्र बनाया जाए। तो मैंने कहा अगर भगवान राम का चित्र बनाना है तो एक हिंदू और एक मुसलमान दोनों का रक्त समन्वय करके अगर बनाया जाए तो कितना अच्छा होगा। एक भारतवर्ष के लिए एक उदाहरण रहेगा कि हिंदू और मुसलमान की उससे अपना रामचंद्र जी का चित्र बनाया गया है। बस। और भोपाल से हमारे एंटर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी विश्व के आदर्श हैं और मेरे मन में उनके प्रति कूट कूट के आस्था भरी है। आज अयोध्या जी में जो प्रतिष्ठा हो रही है उसको लेके मेरे मन में काफी दिनों से विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जिसमें आपसी भाईचारे का संदेश संपूर्ण हिंदुस्तान में पहुंचे। मैंने अपने बड़े भ्राता, जिनको मैं अपना भ्राता मानता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार राज सैनी जी, उनसे मैंने चर्चा की, सहर्ष तैयार हो गए आने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ हमारे भाई साहब हैं युवा ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पंकज महाराज जी, उनसे मैंने चर्चा की क्यों ना अपन हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर अपने रक्त से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चित्र बनाए। वो तैयार हो गए। फिर आज बड़ा पावन पर्व है, शुभ दिन है, तब आज ये हमने शुरुआत करी और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ हिंदुस्तान को, मध्य प्रदेश को, हमारे नरसिंहपुर जिले के लोगों को कि हमको आपसी भाईचारे के तहत रहना है, क्योंकि खून का कोई धर्म नहीं होता है। आपका और हमारा खून लाल है, किसी का कोई कलर नहीं। तो बस मेरी यही निवेदन है, सभी से गुजारिश है, सब आपसी भाईचारे से रहें।